हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 4 का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 4 के पार्ट 1 को, पार्ट 2 को और पार्ट 3 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 3 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख ले, जिससे कि आपको और अच्छे से आज का लेक्चर समझ में आ जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 4 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग रिबेलियन इन द फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द पीपल ऑफ बस्तर के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द फियर्स ऑफ द पीपल के बारे में। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, वन विद्रोह। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया and across the world, forest communities rebelled against the changes that were being imposed on them. भारत में और पूरे विश्व भर में नए फॉरेस्ट लॉस के कारण जो परिवर्तन आए थे, उनके खिलाफ फॉरेस्ट कम्युनिटीज ने विद्रोह किया था। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। The leaders of these movements against the British, like Sidhu and Kanu in the Santhal Parganas, Birsa Munda of Chota Nagpur, or Alluri Sitarama Raju of Andhra Pradesh, are still remembered today in songs and stories. संथल परगना में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुए मूवमेंट्स में लीडर्स के रूप में उभर के सामने आए थे, जिन्हें आज भी लोकगीतों में और कथाओं में याद किया जाता है। संथाल परगना में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। We will now discuss in detail one such rebellion which took place in the kingdom of Bastar in 1910. अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द पीपल ऑफ बस्तर, बस्तर के लोग। बस्तर इज लोकेटेड in the southernmost part of Chhattisgarh and borders Andhra Pradesh, Odisha and Maharashtra. बस्तर छत्तीसगढ़ के साउदर्न मोस्ट पार्ट में लोकेटेड है, जिससे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र का बॉर्डर टच करता है। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। The central part of Bastar is on a plateau. To the north of this plateau is the Chhattisgarh plain, and to its south is the Godavari plain. बस्तर का सेंट्रल पार्ट यानी
केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के नॉर्थ में छत्तीसगढ़ प्लेन है और साउथ में गोदावरी प्लेन है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। द रिवर इंद्रावती winds across बस्तर ईस्ट टू वेस्ट। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अ नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज लिव इन बस्तर सच एज मरिया एंड मुरिया गोंड्स, भुरवाज, भतराज एंड हलबाज। बस्तर में डिफरेंट कम्युनिटीज रहती है जैसे मरिया, मुरिया गोंड, धुरवा, भतरा, हलबा। बस्तर में मरिया और मुरिया गोंड, धुरवा, भतरा, हलबा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट शेयर कॉमन कस्टम्स एंड बिलीफ्स। वे अलग अलग भाषा बोलते हैं लेकिन उनके कस्टम्स और बिलीफ्स यानी उनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। अलग अलग जबानें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। द पीपल ऑफ बस्तर बिलीव दैट ईच विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड बाई द अर्थ एंड इन रिटर्न they look after the earth by making some offerings at each agricultural festival। बस्तर के लोग ऐसा मानते हैं कि हर एक गांव में उन्हें भूमि धरती मां से मिली है और बदले में वे प्रत्येक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल में धरती मां को चढ़ावा चढ़ाते हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती मां से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतीहर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। इन एडिशन टू द अर्थ दे शो रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट्स ऑफ द रिवर, द फॉरेस्ट एंड द माउंटेन। धरती मां के साथ साथ वे नदी, जंगल और पहाड़ों के आत्मा का सम्मान करते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। Since each village knows where its boundaries lie, the local people look after all the natural resources within that boundary। उन्हें अपने गांव के सीमा के बारे में पता है, तो अपने गांव के सीमा के अंदर वे सभी नेचुरल रिसोर्सेज की देखभाल करते हैं। चूंकि हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होती है, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। इफ पीपल फ्रॉम अ विलेज वांट टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट्स ऑफ अनदर विलेज, दे पे अ स्मॉल फी कॉल्ड देवसारी, दाण और मान इन एक्सचेंज। अगर एक गांव के लोगों को दूसरे गांव के जंगल से लकड़ी चाहिए होती है, तो वे एक छोटा फी पे करते हैं लकड़ी के बदले। इस फी को देवसारी, दाण या मान कहा जाता है। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं, तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं जिसे देवसारी, दाण या मान कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यह भी आपसे पूछा जा सकता है। Some villages also protect their forests by engaging watchmen and each household contributes some grain to pay them। कुछ गांव अपने जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉचमैन रखते हैं और उनको सैलरी के रूप में गांव के हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज
दिया जाता है। Every year, there is one big hunt where the headmen of villages in a pargana cluster of villages meet and discuss issues of concern, including forests. हर साल एक सभा का आयोजन किया जाता है जिसमें परगना के सभी गांवों के मुखिया मिलते हैं और जंगल के बारे में और बाकी इंपॉर्टेंट इश्यूज पे डिस्कशन करते हैं। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहां एक परगने के गांव के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस मैप में सन 2000 में बस्तर को दिखाया गया है। In 1947, Bastar Kingdom was merged with Kanked Kingdom and became Bastar District in Madhya Pradesh. 1947 में बस्तर किंगडम को कांकेड़ किंगडम में मर्ज कर दिया गया और ये पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश में बस्तर डिस्ट्रिक्ट बना। 1947 में बस्तर रियासत को कांकेड़ रियासत में मिला दिया गया और ये पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना। In 1998, it was divided again into three districts, Kanked, Bastar, and Dantewada. In 2000, these became part of Chhattisgarh. 1998 में इसे तीन हिस्सों में बांट दिया गया, कांकेर डिस्ट्रिक्ट, बस्तर डिस्ट्रिक्ट और दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। 2000 में ये जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गए। 1998 में इस जिले को एक बार फिर कांकड़, बस्तर और दांतेवाड़ा जिलों में बांट दिया गया। 2000 में ये जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गए। The 1910 rebellion first started in the Kanked forest area and soon spread to other parts of the state. 1910 का रिबेलियन कांकेड़ फॉरेस्ट एरिया से शुरू हुआ था और देखते ही देखते राज्य के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। 1910 का विद्रोह कांकेड़ वन क्षेत्र से ही शुरू हुआ था और जल्दी ही राज्य के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द फियर्स ऑफ द पीपल, लोगों के भय। When the colonial government proposed to reserve two-thirds of the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting, and collection of forest produce, the people of Bastar were very worried. 1905 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जंगल के 2/3 हिस्से को रिजर्व करने का प्रस्ताव रखा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर बैन लगाने का प्रस्ताव रखा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करने से मना किया गया, हंटिंग पर बैन लगा। तब बस्तर के लोग काफी परेशान हुए। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। Some villages were allowed to stay on in the reserved forest on the condition that they worked free for the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from fires. कुछ गांव को रिजर्व फॉरेस्ट में रहने की अनुमति मिली, लेकिन उसमें कंडीशन ये था कि वे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए फ्री में काम करेंगे, जैसे पेड़ को काटना, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाना और फॉरेस्ट को फायर से बचाना। देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ्री में काम करने वाले मजदूर चाहिए थे, इसलिए कुछ गांव को रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में रहने के लिए अलाउ किया गया, नहीं तो बाकी सबको डिस्प्लेस कर दिया गया था। कुछ गांव को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे।
Subsequently, these came to be known as forest villages. People of other villages were displaced without any notice or compensation. रिजर्व फॉरेस्ट में जो गांव थे, उन गांव को बाद में फॉरेस्ट विलेजेस के नाम से जाना गया और बाकी गांव के लोगों को बिना किसी नोटिस या कंपेंसेशन यानी मुआवजे के डिस्प्लेस कर दिया गया। बाद में इन्हीं गांव को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांव के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। फॉर लॉन्ग, villagers had been suffering from increased land rents and frequent demands of for free labor and goods by colonial officials. बहुत लंबे समय से गांव वाले बढ़े हुए लैंड रेंट्स यानी बढ़े हुए लगान के समस्या से जूझ रहे थे और कॉलोनियल ऑफिशियल्स गांव वालों से फ्री लेबर डिमांड करते थे और कुछ ना कुछ चीजों की मांग करते रहते थे। काफी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। Then came the terrible famines in 1899, 1900 and again in 1907, 1908. Reservations proved to be the last straw. इन सब परेशानियों से गांव वाले जूझ ही रहे थे कि उन्हें फेमाइन यानी अकाल का भी सामना करना पड़ा। पहले 1899 से 1900 में और फिर 1907 से 1908 में। इन सब के बीच में फॉरेस्ट को रिजर्व करने के प्रस्ताव ने चिंगारी का काम किया। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया। पहले 1899, 1900 में और फिर 1907, 1908 में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। People began to gather and discuss these issues in their village councils, in bazaars, and at festivals, or wherever the headmen and priests of several villages were assembled. लोग विलेज काउंसिल्स में, बाजार में, फेस्टिवल में, जहां कहीं भी कई गांव के मुखिया या पुजारी एक जगह इकट्ठा होते, वे इन सब मुद्दों पर डिस्कशन करने लगते थे। लोगों ने बाजारों में, त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी कई गांव के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। The initiative was taken by the Dhurwas of the Kanger forest, where reservation first took place. कांगेर फॉरेस्ट के धुरवास ने सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि सबसे पहले वहीं पे फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट किया गया था। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। Although there was no single leader, many people speak of Gunda Dhur from village Nethanar as an important figure in the movement. वैसे तो कोई एक लीडर नहीं था, फिर भी लोग इस मूवमेंट में नेथनार गांव के गुंडाधुर जी को एक इंपॉर्टेंट फिगर मानते हैं। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडाधुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते हैं। In 1910, mango bows, a lump of earth, chilies and arrows began circulating between villages. 1910 में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। These were actually messages inviting villagers to rebel against the British. ये सारी चीजें एक मैसेज के तरह काम कर रही थी, जिसमें गांव वालों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट में इनवाइट किया जा रहा था। ये गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। एवरी विलेज कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द रिबेलियन एक्सपेंसेस। हर एक गांव ने इस विद्रोह में
होने वाले खर्च में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया था। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद की। Bazaars were looted, the houses of officials and traders, schools and police stations were burnt and robbed, and grain redistributed. बाजार लूटे गए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स और ट्रेडर्स के घर, स्कूल, पुलिस स्टेशन लूटे गए और जला दिए गए, और अनाजों को लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। Most of those who were attacked were in some way associated with the colonial state and its oppressive laws. जिन पर हमले हुए थे वे किसी न किसी तरह से कॉलोनियल स्टेट और उनके ऑपरेसिव लॉज यानी दमनकारी कानूनों के साथ जुड़े हुए थे। जिन पर हमले हुए उनमें से ज्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। विलियम वार्ड, a missionary who observed the events, wrote, "From all directions came streaming into Jagdalpur police, merchants, forest peons, schoolmasters and immigrants." इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा, पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। द ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू सप्रेस द रिबेलियन। ब्रिटिशर्स ने सैनिक भेजे ताकि इस विद्रोह को दबाया जा सके। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। The आदिवासी leaders tried to negotiate, but the British surrounded their camps and fired upon them. आदिवासी लीडर्स ने ब्रिटिशर्स से बात करनी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश ट्रूप्स ने उनके कैंप्स को घेर लिया और गोलियां चला दी। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उनके तंबुओं को घेरकर उन पर गोलियां चला दी। After that, they marched through the villages, flogging and punishing those who had taken part in the rebellion. फिर वे गांव में घुसे और जिन लोगों ने विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था उन पर कोड़े बरसाए और उन्हें सजा दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। Most villages were deserted as people fled into the jungles. ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग जंगलों में भाग गए थे। ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। It took 3 months for the British to regain control. ब्रिटिशर्स को 3 महीने लग गए सिचुएशन को वापस कंट्रोल में लाने में। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने लग गए। However, they never managed to capture गुंडाधुर। लेकिन ब्रिटिशर्स फिर भी गुंडाधुर जी को पकड़ नहीं पाए। फिर भी वे गुंडाधुर को कभी नहीं पकड़ सके। In a major victory for the rebels, work on reservation was temporarily suspended, and the area to be reserved was reduced to roughly half of that planned before 1910. जिन लोगों ने विद्रोह किया था उनके लिए सबसे बड़ी जीत ये रही कि फॉरेस्ट का रिजर्वेशन टेम्पोररीली सस्पेंड कर दिया गया और रिजर्व्ड एरिया को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत ये रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट्स एंड पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड हियर। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आफ्टर इंडिपेंडेंस, द सेम प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल
out of the forests and reserving them for industrial use continued. स्वतंत्रता के बाद भी जंगलों को इंडस्ट्रियल यूज के लिए रिजर्व करना और लोगों को जंगलों से बाहर रखने की नीति कायम रही। आजादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। In the 1970s, the World Bank proposed that 4,600 hectares of natural sal forest should be replaced by tropical pine to provide pulp for the paper industry. 1970s में वर्ल्ड बैंक ने प्रस्ताव रखा था कि पेपर इंडस्ट्री को पल्प प्रोवाइड करने के लिए 4,600 हेक्टेयर जमीन पर नेचुरल साल फॉरेस्ट को हटाकर वहां ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट लगाए जाएं। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं। It was only after protests by local environmentalists that the project was stopped. इस प्रोजेक्ट पर रोक तब लगी जब लोकल एनवायरमेंटलिस्ट्स ने इसका विरोध किया। लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। Let us now go to another part of Asia, Indonesia, and see what was happening there over the same period. आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें, जरा देखें कि इसी वक्त वहां क्या कुछ हो रहा था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 5 को शुरू करेंगे और उसी के साथ हम लोग का चैप्टर 4 समाप्त हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।